Hi, welcome to Ride with Mickey. We are in Tirunelveli. So कल रामेश्वरम से मैं निकला था रात में, जहाँ तक आपको दिखाया कि बारिश बहुत हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होने लग गई थी। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जिस दिशा में हम जा रहे थे बारिश भी उसी दिशा में जा रही थी। समझ लीजिएगा, मतलब मैं किसी शेल्टर में, जैसे पहली बार मैं एक बस स्टैंड के अंदर मैंने शेल्टर लिया और वहाँ खड़ा रहा कम से कम आधा घंटा 45 मिनट खड़े रहने के बाद बारिश ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जैसे ही मैं चलना चालू करा दोबारा तिरुवनंतपुरम शहर की तरफ, तो 15-20 मिनट जाने के बाद फिर बारिश हो गई। एंड देन अगेन आई टुक अ शेल्टर इन अ बस स्टैंड। देन उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वहाँ बारिश खत्म हो गई, फिर मैं और आगे चला। ऐसे करके 4 या 5 बार करीब हुआ जब तक मैं तिरुवनंतपुरम पहुँच पाया। तो जहाँ मेरा टाइम दिखा रहा था, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम एट तिरुवनंतपुरम was 9:25, 9:28. I reached at around 10:45 in Tirunelveli. Being in Tirunelveli मेरा सबसे पहला काम यह है क्योंकि कल भी रेन प्रेडिक्शन है कन्याकुमारी के रास्ते में। अब अगर जाना है तो रेन के लिए कुछ ना कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। तो चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं कुछ ना कुछ जो आपके सामान को बचा सके और आपको अपने आप को भी बचाना है। सो सामान बचाने के लिए जो है मैं एक्चुअली ऑलरेडी ले आया हूँ। टॉर्पॉइल भी बोलते हैं, तिरपाल भी बोलते हैं। इट्स अ प्लास्टिक थिंग विच यू कैन रैप अराउंड। तो दिस इज द थिंग जो कि मैं लेकर आया हूँ 180 रुपीज़ की। और यही मिली क्योंकि बाकी मैं जब आ रहा था बाइकर्स को देख रहा था तो कलरफुल उनके पास प्लास्टिक थी जो उन्होंने अपने लगेज के ऊपर रैप कर रखी थी। कुछ वीडियोज़ में आपने भी देखा होगा, बट यहाँ पे यही मिला है। सो काफ़ी बड़ी है ये, मोर देन बिग इनफ टू कवर दिस एंटायर बेड। सो अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि 2 पीसेस में कट करके और मैं अपने लगेज के ऊपर यूज़ करूँ कल। एज यू कैन सी दैट माई जैकेट इज़ देयर विच इज़ कम्प्लीटली सोक्ड एंड फ्यू क्लोथ्स विच आर देयर इन द रूम लाइंग हियर एंड देयर, जो कि सूखने के लिए मैंने छोड़े हैं। सो अब चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ रेन कोट या एटलीस्ट एक जो है जैकेट मिल जाए, जस्ट टू सेफ गार्ड यू फ्रॉम द रेन व्हेन इफ इन केस आई नीड टू ड्राइव टुमारो। तो चलिए थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं आपको इस शहर के, क्या है क्या नहीं यहाँ पर, वो दिखाते हैं आपको और अपने लिए एक रेन गियर खरीद के लाते हैं। तो जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हो गया। लास्ट मोमेंट पे कैमरे में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सो चलते हैं अब देखते हैं तिरुवनंतपुरम में क्या है हम लोगों को दिखाने के लिए। बट मेरी प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट मैं कोई अच्छा मॉल ढूंढूँ जहाँ पर मेरे को रेन गियर मिल पाए। एक रेन कोट मेरे लिए एसेंशियल है, दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ह्यूज रेन बट स्टिल आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड। So we are probably in the city only, center point of the city only, and first mall जो मेरे को मिला, as you can see on my right hand side, that is a Reliance mall. So let's go in there and try to find if there is a raincoat available. With here with me Mr. Sylvester. Actually in Reliance there is no raincoat available, but out of the courtesy, because of his good heart, he has given me one. This he has purchased. He has kept it to purchase for himself, and now because he came to know that I'm traveling, and I'm an outsider, so he helped me a lot and given me this raincoat. So I'm taking it now. I'm purchasing it from here. This was the only piece available. Thank you very much, Sylvester. So yeah, Sylvester asked me the same question that since how long I am traveling and till how long it will be. So I told him that I am a married man and I am traveling for 10 days. The question is common, then how do you manage? So my family is in Jaipur, as I told you. I am living alone in Hyderabad. I am working there. So that is the freedom I have for some time. So if you want to really enjoy your life, either don't get married or otherwise take a job outside your home. You are very lucky. Yeah. Thanks for his help. Thanks and bye. So this has costed me only 169 rupees, which is amazing. Thanks to again Sylvester brother for helping me a lot. Now I am taking his leave and he has subscribed my channel also. So now I am going on my way to capture the few glimpse of Niliyappa temple. Yeah, so I am going to take a turn around and show you the chariot also, the famous chariot, which they do the circle of this town for once in a year, I believe, and I'll show you that.
सो एज आई टोल्ड यू कि साउथ में अच्छे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है और लोग आपका दिल से वेलकम करते हैं। उसका एक ये एग्ज़ाम्पल है हमारा सिल्वेस्टर भाई। और यार ये हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं। मैं इनसे पूछ रहा था कि डिकैथलॉन है क्या यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं डिकैथलॉन तो नहीं। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा एक स्टोर, फिर मैंने उनको अपनी ज़रूरत बताई कि मैं किस लिए परेशान हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ। तो सीरियसली इन्होंने अपने लिए लेके रखा हुआ था ये रेनकोट, और इट्स अ रेनी सीजन है। बट ही ऑफर्ड मी his own raincoat, which was only the last available raincoat here, and surprisingly this has cost me only 169 rupees. I think he must have asked for his employee discount, otherwise 250-300 rupees का price था. So let me show you the bill, and quality of the raincoat is as I require, very light one, a very good one. So thanks to him, seriously. चलिए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं नलियाप्पा टेम्पल, और अब आपको मोटो व्लॉगिंग से ही दिखाएंगे। The Nelliyappa temple is dedicated to the deity Shiva, located in Tirunelveli. Shiva is worshipped as Nelliyappa, represented by the lingam, and his consort Parvati is depicted as Kantimati Amma. The deity Vishnu is also worshipped here, having witnessed their wedding according to legend. Hence this temple is regarded as an Abhimana Kshetram or Vaishna Vishma. थमीरा अम्बलम तिरुवनलवेली भी उन 5 स्थानों में से एक है जहां भगवान शिव ने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया है, और इन सभी स्थानों पर चरण या स्तंभ है, जबकि तिरुवनलवेली में थमीराई, जिसे तांबा भी कहा जाता है, उसका एम्बलम है।
one of the part of the humongous chariot. Look at the artwork here. This is completely a wood chariot, and once in a year they combine this entire chariot with other parts. Like there is one part on that box, there is this, and there are 4 or 5 more like that. You can see if there a box is there with the shed. So they have multiple parts of this chariot parked on the street. They combined it once in a year, and then they give a parikrama to entire town. So this is how a ritual performed here. So while going back to the hotel, I have witnessed this authentic banana chips making. So I thought, why should I not record this moment and purchase also some fresh banana chips? So just look at the procedure, how skilled he is, and the chips quality was amazing. It was prepared in pure coconut oil, and the cost is also not that much, 360 rupees per kg. See how he's pouring pure coconut oil. And look at the speed, how skillful he is. तो लगे हाथ अपने चैनल भी हमने अपना सब्सक्राइब करवा लिया, क्योंकि भाई को रिकॉर्डिंग से पता लग गया था कि आई एम अ यूट्यूबर. So he asked about my channel, and I've taken his phone and showed him my channel and subscribed also.